2 hours later. तबीयत खुश हो गई, बाकी करा के रिव्यू बनाते हैं। स्यू एंड देखा तो नहीं, बट मतलब आई कैन इमेजिन ऐसे जब तीनों हाथ पे हाथ डालकर जा रहे होंगे कि मैन जो बचा लिया, वी फकिंग सेव द वर्ल्ड। A few inches later. फाइनली देखा मैं बंदर और छिपकली की लड़ाई। इनफैक्ट 2 बंदर और 2 छिपकली की लड़ाई का टैग मैच देखे आया हूं मैं, और पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं मेरे। मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की, एक मॉन्स्टर यूनिवर्स की। एक सेकंड, पहले क्यों नहीं करता मैं, बट बेटा तो मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की, जो कि मॉन्स्टरवर्स मूवी का 4th पार्ट है। पहले आई थी गॉडजिला, उसके बाद आई कॉन्ग, उसके बाद आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, अब आई है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। तो ये बंदर और छिपकली, पहले बंदर इंट्रोड्यूस होता है, छिपकली इंट्रोड्यूस होती है, दोनों में आपस में लड़ते हैं। अभी और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, बाकी सब टाइटन्स आ रहे हैं। टाइटन से मेरे को याद आया, मेरे को बात करनी है अटैक ऑन टाइटन के बारे में, लेकिन पहले इसके बारे में करता हूँ, फिर उस अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, मेरे पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं, बहुत एंटरटेनिंग था, एंड इसका रिव्यू करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा, यू आर वाचिंग पॉप कल्चर रेबल्स। वाह, तो मेरे पहली बात तो मेरे पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं, टू बी फ्रैंक विद यू। बहुत मजा आया इस मूवी को देखकर, एक्शन A1, CGI A1। एक सेकंड, एक और स्पेशल चीज, कॉन्ग के इमोशंस एंड कॉन्ग के फेस का जो वो एक्सप्रेशन शो करता है ना भाई, कितना अच्छा भाई। मारने के बाद ना एक बंदर कॉन्ग, इमेजिन करो, ऐसी स्माइल दे रहा है वो, एंड वो दिखा रहा है हमें, एक्सप्रेशन से समझ आ रही है व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ज्यादा जरूर अब जानवर बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो एक्सप्रेशन से समझा पा रहा है, और मुझे टिट्टो समझ आ रहा था कि भाई इस बंदे ने ये कहने की कोशिश की, और उसके बिना बोले ब्रो कोड जैसे ना मुझे समझ आ गया। ऑल दो ह्यूमंस भी थे इसमें, एंड ह्यूमंस का मेजर रोल ये था कि वो स्पून फीड कर रहे थे हमको, जो सीन्स हमें समझ नहीं आएंगे आइडली, क्योंकि अब उसमें जो मेन उसके हीरोज है, एक छिपकली और एक बंदर, वो तो बोल नहीं सकते ना, बोल सकते हैं लेकिन बस समझ आ गया बोला एक्चुअली। तो उसमें ह्यूमंस का रोल ये है कि वो स्पून फीड करते हैं हमें, ऐसे कि ये लो ये करने जा रहा है कॉन्ग, जैसे कॉन्ग कहीं जा रहा है तो वो पीछे से अच्छा कॉन्ग ये करने जा रहा है क्योंकि कॉन्ग को लगता होगा कि उसकी जरूरत है। तो यही चल रहा था, विच इज फाइन, तुम इतना ही रखो, क्योंकि मैं देखने गया हूँ उसको लड़ने, तो मेरे को उनको लड़ने के लिए ही देखना है। आई डोंट वांट टू सी ह्यूमंस, आई डोंट वांट टू सी ब्लडी जोक्स। मेरे को नहीं सुनने उनके अजीब अजीब जोक्स, ऑल्दो मैंने हिंदी में देखी है तो थोड़े और चीप लग रहे थे, थोड़े चीजी लग रहे थे, बट ठीक है। बट हाँ, कोशिश करना आगे और भी कम हो भाई, ह्यूमंस को दिखाओ ही नहीं, बस ऐसे नीचे पड़े पड़े वाला दिखा दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्शन में आई वांट टू सी दैट 2 टाइटन्स ओनली, नॉट 2 टाइटन्स बट टाइटन्स दिखाओ मुझे, अगर मैं टाइटन्स की मूवी देखने जा रहा हूँ तो। स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि अभी कुछ साल हो चुके हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग को हुए, एंड मुझे लगता है कि उन दोनों में एक ट्रीटी हुई है कि भाई ना आप हमारी लाइन क्रॉस करेंगे ना हम आपकी लाइन क्रॉस करेंगे। और कॉन्ग नीचे रहता है हॉलो अर्थ में, एंड गॉडजिला ऊपर रहता है। ऊपर कहाँ पे रहता है वो? ऊपर वो रोम में जो लड़ाई वाला वो था ना, उसके चक्री में रहता है भाई, वो वहां पे सोता है। नाइस, ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल, अच्छा यूटिलाइज किया है आप लोगों ने उसका। एंड उसके बाद हाँ, मेरे को पिंक वाला वो उसका वर्जन थोड़ा ओवर एग्जैजरेटिंग लगा, बट ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ भाई, हमारी रीसेंट एंड ऑल का सीन है तो ओके, आई गेट इट। एंड उसके बाद स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि कॉन्ग जो नीचे होता है उसको ये पता चलता है कि कोई और ऐसी प्रजाति है जो कि टेक ओवर करना चाहती है ऊपर वाली ह्यूमंस को, सरफेस अर्थ को। देन वो उनसे जब लड़ने की कोशिश करता है, वो उसको पता चलता है कि उनके विलन के पास कोई ऐसी पावर है कि वो अकेला नहीं लड़ पाएगा। तो वो जब ऊपर जाता है उसकी हेल्प लेने के लिए, तो वो तो बेचारा अपनी भाषा में बताने लगता है कि लेकिन उसको समझ नहीं आता कि भाई अलग अलग वो है, जैसे मैंने कि आपको समझ नहीं आया कि क्या बात है, उसको भी ऐसे समझ नहीं आता, वो आपस में लड़ने लगते हैं। बस आपस में लड़ते लड़ते उनकी वो मदर आती है जो कि एक बच्ची होती है, वो कीवी बहुत अनप्रोफेशनल हूँ, मेरे को नाम नहीं तो वो आती है ऊपर में, यहाँ ये ऊपर आती है, एंड उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों करण अर्जुन हो और तुम दोनों नीचे जाके उसको बचाओ। फिर वो नीचे जाके लड़ते हैं, एंड वो नीचे जाके उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वो बचा लेते हैं। तो हॉलो अर्थ इज प्रोटेक्टेड, ग्रेविटी इज प्रोटेक्टेड, ऊपर वाली अर्थ इज प्रोटेक्टेड। तो मेन मुद्दा सब एकदम एंड में एक्शन होता है, सारा सेव कर लेते हैं वो, तो बहुत बढ़िया होता है। आई थिंक इतना बता, बहुत गंदे वाले स्पॉइलर दिए हैं आपको। तो हाँ, बात कर लेते हैं एक्शन की। गुड, बात कर लें स्टोरी की। इफ आई कंपेयर इट टू गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, थोड़ी सी नीचे आई है, बट हाँ, ये अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करती है। एंड आई थिंक अब वो फ्यूचर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसके लिए उनके पास अभी बहुत सारे भर के आइडियाज आ चुके हैं। उन्होंने ये दिखा दी टाइटन्स होते हैं, उन्होंने ये दिखा दी कि अभी उनकी मदर जिंदा हो चुकी है, तो बहुत कुछ उनके पास दिखाने के लिए। एंड आई थिंक उनका भी यही प्रोजेक्शन होगा कि वो आगे जाकर इसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि तुम कितना ही दिखा सकते हो बंदर और छिपकली को लड़ते हुए या आप किसी और को करते हुए, तुम्हें अलग अलग चीजें लानी पड़ेंगी, थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी होगा अच्छा काम।
बट हाँ अभी भी अच्छा था. I loved it. I liked it. If you want to watch something entertaining and just to पैसे वसूल और तो एकदम अच्छी है. लेकिन इससे इतना भी वो ज़्यादा उम्मीद मत करके जाना कि जैसे मोनार्क लेगेसी वाला वो जो टीवी सीरीज आई थी ना, बहुत डेप्थ में स्टोरी थी, इसकी इतनी डेप्थ में नहीं जाती. बहुत सारी स्टीली चीज़ें भी हैं, बहुत सारी क्रिंजी चीज़ें भी हैं. एंड क्रिंजी चीज़ से मुझे याद है इस मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे विलन हीरो की किसी चीज़ को देख के हंसता है. एंड वो जैसे साउथ इंडियन मूवीज में होता है ना कि वो हंसता है तो पीछे वाले उसके छपरी भी हंसने लगते हैं. भाई पूरी साउथ इंडियन सिनेमा वाली वाइब्स आई. मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ बट वाइब्स आई मुझे बहुत ज़्यादा, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. मुझे it was enjoyed by me. मुझे enjoying लगा वो सब एंड अच्छा लगा मुझे. लाइक मुझे सब कुछ ठीक लगा, अच्छा लगा. एक जो चीज़ें छोटी छोटी कमियां लगी मुझे जो कि आपको नहीं लगने वाली क्योंकि आप एंटरटेनमेंट पर्पस से ही चाह रहे हो, तो पैसे आपके वसूल होने वाले हैं. चाहो देखो, मैंने 3D में देखी, हिंदी में देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी. आई वुड प्रेफर कि अगर आपके वहाँ पे इंग्लिश पे लगी है तो आप इंग्लिश में जरूर देखिएगा. बाकी तो हाँ, बात करते हैं आप